ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इथर चैनल CCNA 200301 का डे 17। इथर चैनल क्या होता है और इसकी हमें नीड क्यों होती है, तो व्हाट इज द इथर चैनल एंड नीड ऑफ द इथर चैनल। तो बेसिकली इथर चैनल को हम बोलते हैं लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं, पोर्ट चैनल भी बोलते हैं, और इसे हम बंडलिंग भी कहते हैं। ठीक है ना। बेसिकली इथर चैनल से क्या होता है, इथर चैनल का यूज क्यों किया जाता है? लोड बैलेंसिंग के लिए किया जाता है, लोड शेयरिंग के लिए किया जाता है, रिडंडेंस लिंक के लिए किया जाता है, एंड फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इथर चैनल इज अ पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी इन विच मल्टीपल फिजिकल पोर्ट लिंक आर ग्रुप। बेसिकली क्या, बहुत सारे, जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, एक जैसे कि आप एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच, ठीक है ना। इस स्विच में 4 पोर्ट है, सपोज करो 4 पोर्ट है, और ये कनेक्ट है इस स्विच से। इसमें भी 4 पोर्ट है, इसमें सेम स्पीड जा रही है, सेम पोर्ट है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एक ग्रुप बना लेंगे, ये 4 का ग्रुप हो जाएगा हमारा। तो वही चीज बताया है, ग्रुप इनटू द वन लॉजिकल लिंक। जो ये 4 का ग्रुप होगा, तो चार, ये एक लॉजिकल लिंक बन जाएगा। जैसे कि अब ये चार चार केबल यहाँ से गई, तो यहाँ पे अगर आप लॉजिकली देखेंगे इस टाइप में, तो क्या होगा, इनका एक ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप यूं दिखेगा आपको, एक तरह मतलब ये लगेगा कि सिंगल केबल से अटैच है, राइट। अगर आप मान लो इसके अंदर इथर चैनल नहीं चलाते, तो क्या होगा, अगर ये 4 लिंक कनेक्ट है, ये मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसे इथर चैनल नहीं बनाते, सपोज करो आपने इथर चैनल नहीं बनाया, ठीक है, एक, सॉरी, आपने इसे इथर चैनल नहीं बनाया, ठीक है ना। तो क्या कि एक स्विच ये लगा हुआ है, एक स्विच ये लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इन्हें कनेक्टिविटी अगर आप इसे ऐसे देंगे स्विच से, तो क्या होगा, इसमें एसटीपी रन होगा। एसटीपी रन होगा तो इसके कम से कम 2 या 3 पोर्ट ब्लॉक होंगे, ठीक है ना। एसटीपी आप कुछ भी रन करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको पता है एसटीपी रन होगा तो 2-3 पोर्ट ब्लॉक होंगे, तो वो हमें यूज में नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये ग्रुपिंग हो जाएगी, जस्ट लाइक ग्रुपिंग हो जाएगी, तो एक ये लॉजिकल लिंक बन जाएगा। तो इसे क्या लगेगा स्विच को, कि हम एक ही केबल से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। और अगर इसकी 10 Mbps की स्पीड है, 10 इसकी है, 10 इसकी है, 10 इसकी है, और 10 इसकी है, तो कितनी होगी, 40। तो 40 Mbps की स्पीड से डेटा आपका ट्रांसफर होगा यहाँ से वहां, ठीक है ना। तो वही चीज बताया, इथर चैनल इज अ पोर्ट लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी इन विच मल्टीपल फिजिकल पोर्ट लिंक्स आर ग्रुप इनटू द वन लॉजिकल लिंक। मतलब बहुत सारे 3 4 5 8 16 होते हैं बेसिकली, लेकिन आप एक टाइम में 8 या 4 आप कर सकते हैं, है ना। तो वो एक लॉजिकल लिंक बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जिसकी वजह से उसे ये लगेगा कि एक हमारी एक ही केबल से कनेक्ट है और आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। इट्स यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड लिंक रिडंडेंसी। बेसिकली क्या करता है ये, हाई स्पीड लिंक प्रोवाइड करता है। बेसिकली 10 Mbps आपका, अगर आप 50 Mbps डेटा भेजेंगे और एक लिंक आपका 10 Mbps का, 4 लिंक लगे होंगे तो 40 Mbps होगी ना। तो वही बताया गया, इसमें हाई स्पीड होती है और रिडंडेंसी भी यूज होती है। मतलब एक अगर ये लिंक खराब हो जाएगा आपको, तो 3 लिंक काम करते रहेंगे। अगर आपका ये 2 लिंक खराब हो गए, तो ये 2 लिंक काम करेगा, 3 खराब हो गए तो एक लिंक काम करेगा। डेट मीन्स आपको रिडंडेंसी भी मिलती है, हाई स्पीड भी मिलती है ना। तो ये सारी चीजें आपको इथर चैनल के अंदर मिलती हैं। मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ 8 लिंक्स कैन बी एग्रीगेट टू फ्रॉम अ सिंगल लॉजिकल लिंक। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये कह रहा है कि आप मिनिमम 8 लिंक को एग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सपोज करो, ये स्विच है, ठीक है, एक स्विच ये, एक स्विच ये, इसमें अगर 10 केबल कनेक्ट है आपस में, ये 10 ये कनेक्ट है, तो आप इनको केवल 8 जो केबल कनेक्ट होगी उनका पोर्ट, इथर चैनल, पोर्ट चैनल जो भी आप बनाएंगे, वो मैक्सिमम 8 लिंक ही कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं इस सिंगल लॉजिकल लिंक में। तो जो आपका 8 होंगे, अगर यहाँ 16 है, तो आप यहाँ पे 2 इथर चैनल बना सकते हैं। एक ये हो गया, एक हो गया, मतलब 4 लिंक, एक बंडल, 1 बंडल ये हो गया, 2 बंडल ये हो गया, क्योंकि 4 लिंक ये हो गया, 4 लिंक ये हो गया। या आप 8 है तो आप एक सिंगल बना सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप एक साथ मैक्सिमम 8 लिंक को एग्रीगेट कर सकते हैं, मतलब एक लिंक बना सकते हैं 8 को। तो वही बताया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे। बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इट्स नॉन एज लिंक एग्रीगेशन और पोर्ट चैनल। इसे हम लिंक एग्रीगेशन भी कहते हैं, पोर्ट चैनल भी कहते हैं, बंडलिंग भी कहते हैं, है ना। और ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया, किस लिए यूज होता है, लोड बैलेंसिंग के लिए, लोड शेयरिंग के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, और रिडंडेंट के लिए। रिडंडेंट आपको पता होगा, फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है ना, लोड बैलेंसिंग और लोड शेयरिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है।
सेकेंड वन है इट्स बंडल मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू द सिंगल लॉजिकल लिंक और पोर्ट। बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट होंगे आपके, मल्टीपल लिंक होगा, उनको एक सिंगल पोर्ट या सिंगल लिंक बना देगा थ्रू द ईथर चैनल, राइट। टेक्निक टू द कंबाइन मल्टीपल फिजिकल लिंक टू द सिंगल लॉजिकल लिंक। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे पोर्ट को, जैसे आप 4-8 पोर्ट यूज कर रहे हो, उनको एक सिंगल लिंक की तरह यूज कराएगा। जैसे कि आप 8 पोर्ट है, उन्हें स्विच को आपको ये लगाएगा कि ये सिंगल पोर्ट यूज हो रहा है, जिसमें आप अगर आप 50 GB डेटा सेंड करेंगे और एक पोर्ट का जो लिंक है उसकी स्पीड 10 MBPS है और आपके 4 या 8 लिंक लगे हैं तो 800 हो गई, अगर 4 लिंक लगे हैं 40 हो गई और उसकी 80 होगी, तो उस हिसाब से आपका डेटा शेयर करेगा। इट कैन यूज फॉर लोड बैलेंसिंग, जैसे कि मैंने बताया था लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है, लोड शेयरिंग के लिए और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए इसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। और बेसिकली इसे जैसे कि मैंने आपको बताया रिडंडेंट लिंक भी यूज किया जाता है। कभी क्या होता है, हमें हर एक बड़ी कंपनी होगा वहां पे एक रिडंडेंट लिंक भी आपको चाहिए होता है। रिडंडेंट लिंक इन द सेंस जैसे कि आपका 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, या मतलब 2 लगाई केबल लगा रखी है, एक में प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी यूज हो जाए, दूसरा लगाए तीसरा यूज हो जाए, है ना। रिडंडेंस आप नॉर्मल ये समझो, जैसे कि आपने आजकल फायरवॉल देखे होंगे, फायरवॉल में क्या होता है, ये फायरवॉल आ रहा है आजकल, जो फायरवॉल होता है उसमें जो आपको पावर सप्लाई मिलती है वो रिडंडेंट होती है। रिडंडेंस में 2 पावर सप्लाई होती है, ये आपने यूपीएस से लगा दिया, ये वाली पावर सप्लाई आपने मेन स्विच से कनेक्ट कर दी, मतलब इसमें यूपीएस की लाइन आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आ रही है। तो कभी क्या होता है लाइट चली गई, है ना, लेकिन आप फायरवॉल तो बंद नहीं कर सकते, तो लाइट चली गई तो ये यूपीएस पे वर्क करेगा, आप दैट मीन्स ये आपकी फायरवॉल डाउन नहीं होगी, तो इसलिए रिडंडेंट लिंक यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो जस्ट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। ओके, द सिक्स वन, ईथर चैनल और पोर्ट चैनल हैव 3 मोड्स। बेसिकली ईथर चैनल को हम पोर्ट चैनल भी बोलते हैं, जैसे आपको बताया था एग्रीगेशन भी बोलते, लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं, बंडलिंग भी बोलते हैं, पोर्ट चैनल भी बोलते हैं, है ना। और आप ईथर चैनल भी बोलते हैं। तो इनके 3 टाइप के मोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा LACP, सेकेंड मोड होता है हमारा PAGP, थर्ड मोड जो होता है PAGP, और जो थर्ड मोड होता है वो होता है ऑन, जस्ट लाइक इथर चैनल ऑन कर दिया, ठीक है। और जो हमारा LACP होता है ये भी बताऊंगा ये किस लिए यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या होता है, और ये PAGP यूज कहाँ होता है और क्या होता है, ठीक है ना। इथर चैनल इंक्रीज बैंडविड्थ, इंक्रीज अवेलेबिलिटी और लोड शेयरिंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, लोड शेयरिंग भी इंक्रीज करेगा, आपकी बैंडविड्थ भी इंक्रीज करेगा, है ना। और इंक्रीज अवेलेबिलिटी भी, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑप्शन होंगे कि डेटा यहाँ से सेंड भी चला जाए, वहां से भी चला जाए। तो आपके पास अगर 4 लिंक है, आप 4 को आपने बंडल कर दिया, तो वो डेटा आपके चारों लिंक यूज करके आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, आप लोड शेयरिंग कर सकते हैं, है ना। और आप बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी, तो इस हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। पोर्ट नंबर 8, इथर चैनल प्रोवाइड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली क्या होता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, फास्टर कन्वर्सेशन एंड चीपर सॉल्यूशन। इथर चैनल क्या प्रोवाइड करता है आपको, फास्टर कन्वर्सेशन प्रोवाइड करता है, चीपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आपको 2 अलग अलग चीजें नहीं लगानी पड़ेंगी, है ना, 2 रिडंडेंट लिंक नहीं लगानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें होती है जो चीपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी चीजें जिसमें आप कॉस्ट लगता है, अगर आप इथर चैनल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं उसमें आपको फास्टर कन्वर्सेशन मिल जाती है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, चीपर सॉल्यूशन मिलता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे यूज नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10, ईथर चैनल लोड नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल लिंक्स बंडल इन द ईथर चैनल। बेसिकली क्या होता है, ईथर चैनल नॉट इक्वली नहीं डिवाइड करता, जो भी आपका लोड शेयर होगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली नहीं होगा, किसी पे 10 MBPS जा रहा होगा, किसी पे 20, किसी पे 25, किसी पे 30, किसी पे 1, वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, है ना। तो उस हिसाब से जा रहा होता है, ये इक्वल लोड बैलेंसिंग नहीं करता। ओके, इन ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग इज डन बेस्ड ऑन फ्लो, नॉट बेस्ड ऑन पैकेट। बेसिकली ईथर चैनल जो लोड बैलेंसिंग करता है वो क्या करता है, बेस्ड ऑन फ्लो, कि डेटा का फ्लो कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट डेटा के पैकेट्स पे, ठीक है ना। और जो ईथर चैनल होता है बेसिकली ये वर्क करता है लेयर 2 पे, डिफॉल्ट लेयर 2 पे और लेयर 3 पे।
लेयर 2 पे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट ऑन सोर्स टू डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा, और जो इथर चैनल जो लेयर 3 पे वर्क करेगा पैकेट बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। अगर मैक एड्रेस सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखता है तो लेयर 2 पे वर्क करेगा, और सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखता है तो लेयर 3 पे वर्क करेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 8 इंटरफेस कैन बी एग्रीगेट फ्रॉम द सिंगल लॉजिकल लिंक। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था कि एक साथ हम 8 लिंक को एग्रीगेट कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल लॉजिकल लिंक में 8 लिंक होंगे, आपके 8 पोर्ट होंगे, और आपको सिंगल पोर्ट में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द ईथर चैनल, राइट। ईथर चैनल और पोर्ट चैनल कैन बी कॉन्फ़िगर आइदर मैनुअल और डायनेमिकली। बेसिकली क्या होता है, ईथर चैनल आप मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डायनेमिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, आप किस तरह का ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मैनुअल करना चाहते हैं तो आप मैनुअल यूज कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं आप ऑटोमेटिकली उसे यूज कर सकते हैं, राइट। 17 पॉइंट जो हमारा है, ईथर चैनल पोर्ट ग्रुप कैन बी रन फ्रॉम स्विच टू स्विच, स्विच टू सर्वर। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ईथर चैनल बेसिकली हम कहाँ रन कर सकते हैं। ईथर चैनल जैसे कि आपका एक सर्वर, सपोज करो ये आपका एक सर्वर है, ठीक है ना। तो एक सर्वर है, तो आजकल जो सर्वर आ रहे हैं वो भी एक तरह के आपके स्विच भी, एज ए स्विच भी काम कर जाते हैं। तो सर्वर, इसको भी आप एग्रीगेट कर सकते हैं विथ स्विच। अगर ये स्विच लगा होता है इसके साथ भी एग्रीगेशन हो जाएगी, और स्विच टू स्विच भी एग्रीगेशन हो जाएगी, मतलब एग्रीगेट करेंगे दोनों, इनका भी इथर चैनल बन जाएगा। अगर स्विच टू स्विच है तब भी इथर चैनल बन जाएगा, स्विच टू सर्वर है तब भी आप उनको इथर चैनल बना सकते हैं, उसे ग्रुप बना सकते हैं, उसे एक लॉजिकल लिंक बना सकते हैं, राइट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इथर चैनल के मूड्स। कितने टाइप के मूड्स होते हैं, कितने तरह का इथर चैनल होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने ऊपर बताया, एक हमारे पास होता है पीएजीपी, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और एक होता है एलएसीपी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड देन थर्ड वन जिसे हम बोलते हैं ऑन स्टैटिक, इसे हम स्टैटिक भी बोलते हैं और ऑन भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इथर चैनल 1 जीबीपीएस की 4 लाइन है, इनको क्या करेगा, 4 पोर्ट को, 4 ये जो पोर्ट है इनको एक बंडल करके सिंगल वन बना देगा। तो उससे ये लगेगा स्विच को, ये हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर होगा वो सिंगल एक इसके थ्रू जा रहा है, ना कि 4 अलग अलग लिंक से जा रहा है। तो उसे एक लिंक पता लगेगा, 4 लिंक है उनको उसने अपने इधर चैनल बनाया तो वो सिंगल लिंक हो गया, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ इन इथर चैनल। मैंने आपको बताया 3 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे हम एलएसीपी बोलते हैं, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल जिसे हम पीएजीपी बोलते हैं, एंड मैनुअल ऑन इसको हम स्टैटिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक फोर्स फ्रॉम द इथर चैनल विदाउट यूजिंग द नेगोशिएशन प्रोटोकॉल, मतलब आप कोई भी ना, आप एलएसीपी यूज करो ना पीएजीपी यूज करोगे, जस्ट आप फोर्सफुली उसे एक इथर चैनल बना दोगे विदाउट एनी प्रोटोकॉल, राइट। बिना किसी प्रोटोकॉल की यूज भी आप इथर चैनल बना सकते हैं। जैसे ये 2 प्रोटोकॉल है, इसमें क्या होता है, एलएसीपी यूज हो रहा है, पीएजीपी यूज हो रहा है, बट आप इन दोनों में से यूज नहीं करना चाहते, आप स्टैटिक यूज करना चाहते हैं, सिंपल आप मैनुअल भी आप इसे दे सकते हैं, जिसे ऑन बोलते हैं, इथर चैनल ऑन, राइट, स्टैटिक बोलते हैं। एलएसीपी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे एलएसीपी की। एलएसीपी क्या है, बेसिकली एलएसीपी एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द ओपन स्टैंडर्ड। जो एलएसीपी है ये ओपन स्टैंडर्ड है, और जो हमारा पीएजीपी है ये बेसिकली क्या है, ये सिस्को बेस्ड है, मतलब ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है। ये देखो, पीएजीपी स्टैंड फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, इट्स सिस्को प्रोप्राइटरी, मतलब ये पीएजीपी सिस्को पे यूज होगा, और जो आपका एलएसीपी है ये यूज होगा आपका किसी भी स्टैंडर्ड स्विच पे, किसी भी आप स्विच पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ओपन स्टैंडर्ड, है ना। और जो पीएजीपी है ये केवल सिस्को के लिए ही बना है, ये सिस्को पे यूज होगा क्योंकि सिस्को की प्रोप्राइटरी है, राइट। कंबाइन मल्टीपल लिंक्स इनटू द सिंगल लॉजिकल लिंक टू इंक्रीज बैंडविड्थ। मल्टीपल लिंक्स को आप एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपकी इंक्रीज बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, जिसके लिए हम यूज करते हैं। ऑल लिंक्स पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगल लॉजिकल लिंक मस्ट हैव द सम सेटिंग्स। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एलएसीपी करते हैं तो कुछ सेटिंग करनी पड़ती है आपको, मतलब सिंगल लिंक बनाने के लिए, मतलब जो भी आपका ऑल लिंक होगी, जितने भी मल्टीपल लिंक होंगे, उनको सिंगल लिंक बनाने के लिए आपको सब सेटिंग्स, मतलब कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उन सेटिंग्स में क्या होगा, आपका स्पीड, डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए, सेम वीलैन में होनी चाहिए, ठीक है, मस्ट बी एंड सेम पार्ट ऑपरेशन मोड में होना चाहिए, ठीक है ना।
इस पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको जैसा कि बताया था 16 पोर्ट इन LSCP, मतलब 16 पोर्ट एक साथ कंबाइंड होंगे, बट वर्किंग में जो चलेंगे वो 8 पोर्ट होंगे, जैसे कि आपको ऊपर बताया था ओनली 8 पोर्ट कैन बी एक्टिव एट वन टाइम, राइट। तो ये चीजें आपको होना चाहिए जब भी आप LSCP प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं, स्विच पे प्रोटोकॉल चलाते हैं, रन करते हैं, जो भी है ना। तो उसके लिए लिंक एग्रीगेशन के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर लिंक एग्रीगेशन चलाते हैं आप किसी पे भी चला सकते हैं, जिससे आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, राइट। इसे चलाने के लिए कुछ सेटिंग्स होती है, कौन कौन सी, जिसमें आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए, रिफ्लेक्स सेम होना चाहिए, विलन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑल पोर्ट पार्टिसिपेटिंग सिंगल लॉजिकल लिंक मस्ट बी इन सेम ऑपरेशनल मोड। सर जितने भी आपके मल्टीपल लिंक्स होंगे सेम ऑपरेशनल मोड में होनी चाहिए, ठीक है। नो पोर्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन सिंगल लिंक इन कैन बी हैव स्पैन कॉन्फ़िगर्ड, राइट। देन आप एक साथ 16 को पोर्ट चैनल बना सकते हैं, LSCP कर सकते हैं, बट एक साथ में एक टाइम में 8 पोर्ट ही वर्क करेंगे, राइट। एंड द LSCP प्रोटोकॉल कैन बी कॉन्फ़िगर इन आइदर पैसिव और एक्टिव। हाँ, जब भी आप LSCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसमें दो मोड होते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक एक्टिव मोड होता है, एक पैसिव मोड होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आपको बताएंगे एक्टिव कब किस पे कॉन्फ़िगर होना, कैसे होना चाहिए, एक्टिव एक्टिव होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एक्टिव पैसिव होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये अभी आपको आगे बताएंगे। पैसिव मोड डज नॉट इनिशिएट, अगर एक्टिव मोड में होगा तो वो आपस में इनिशिएट करेगा प्रैक्टिस प्रोटोकॉल कंबाइन करने के लिए, पोर्ट चैनल बनाने के लिए। अगर पैसिव मोड में होगा तो वो इनिशिएट नहीं करेगा। जैसे कि आप किसी को हाथ मिलाते हैं तो दूसरा बंदा आप अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो कभी कभी क्या होता है दूसरा बंदा भी हाथ नहीं मिलाएगा, वैसे ही अगर एक्टिव मोड में होगा तो ये आपस में शेक हैंड करेंगे, पैसिव मोड में होगा तो आपस में सेकंड नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, LSCP एडवर्टाइज मैसेज विद द मल्टीकास्ट एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है इसका क्या होता है 0180C200000002, ये होता है मल्टीकास्ट एड्रेस फॉर LSCP के लिए, राइट। अब हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ, जो इनके मोड्स होते हैं वो नेगोशिएट कैसे करते हैं। अगर LSCP आप चला रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्टिव मोड है एक पैसिव मोड है। अगर एक्टिव मोड है तो एक्टिव LSCP एक्टिव एक्टिव है तो दोनों इनिशिएशन होगा, और दोनों एक पैसिव है, सॉरी एक एक्टिव और एक पैसिव है तब भी होगा। बट दोनों पैसिव मोड होंगे तो इनका निगोशिएशन नहीं होगा, राइट। ये चीज मैंने आपको बताया था, जैसे आप आगे से हाथ बढ़ाएंगे तभी दूसरा बंदा बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो दूसरा नहीं बढ़ाएगा, वही चीज है LSCP में। PHGP में क्या है, PHGP में भी सेम चीज है, बट PHGP क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, LSCP ओपन स्टैंडर्ड है, राइट। सेम चीज इसके अंदर भी है, जो इसका मैक एड्रेस होता है वो होता है स्टार्टिंग 0100 0CCC ये इसका स्टार्टिंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सिस्को पे यूज होता है, बेसिकली आप इसे कोई यूज नहीं करता, बहुत कम ये यूज होता है, और ये केवल सिस्को के डिवाइस पे यूज करेगा। सेटिंग जो आपको बताई थी सारी है, ग्रुपिंग भी सारी सेम होगी। इसमें दो मोड होते हैं, एक ऑटो होता है, एक डिजायरेबल होता है। जो डिजायरेबल होगा, अगर डिजायरेबल है तो कम्युनिकेट करेगा, डिजायरेबल ऑटो है तो कम्युनिकेट करेगा। अगर ऑटो ऑटो है तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, अगर ऑटो और डिजायरेबल है तो कम्युनिकेट करेगा। तो वही चीजें यहाँ पे कैसे कम्युनिकेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैनुअल इथर चैनल की। मैनुअल इथर चैनल में क्या होता है, नॉर्मली हम केवल इथर चैनल यूज आप कर देते हैं, दैट्स इट। हम कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं करते, कोई भी मूड ऑन नहीं करते फॉर द न्यू नेगोशिएशन के लिए, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन यूजिंग इथर चैनल मोड ऑन, इथर चैनल विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन अदर इंटरफेस ग्रुप इज इन इथर चैनल ऑन मोड। अगर तो एक इथर चैनल आपने ग्रुप बनाया है एक स्विच पे, दूसरी साइड भी आपको वही ग्रुप बनाना पड़ेगा ऑन, इन्हें आपको इथर चैनल चलाने के लिए, अगर स्टैटिक देते हैं मतलब ऑन करते हैं तो। अगर इधर आपने ऑन किया तो दूसरी तरफ भी आपको ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है हमारा इथर चैनल मोड। जो हमारा अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इथर चैनल कैसे वर्क करता है, ऑटो डिजायरेबल कैसे वर्क करेगा, नेगोशिएशन कैसे करेगा, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी।